मैं मुरली कृष्णा, ट्रेनिंग ऑफिसर, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनएसटीआई हैदराबाद से। हमारा सीएनसी के बारे में पढ़ाई चल रही थी। कल हम लोगों ने कंपोनेंट के डिजाइन बनाए और उसके साथ में हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी बनाए और साथ में हम काम करने के विधि के बारे में हम योजना भी की है। ओके, तो आज हम देखेंगे प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है। अभी हम प्रोग्राम लिखने के विधि को हम देखेंगे। Sir, give me this student display in mute. प्रोग्राम लिखने का विधि इसमें होता है, यहाँ पर मैंने टॉपिक का डिस्प्ले ले रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम। ओके, यहाँ पर प्रिपरेशन माने राइटिंग, प्रिपरेशन माने तैयारी, इसका पार्ट प्रोग्राम माने वर्क प्रोसीजर। जैसा हम लोग कन्वेंशनल एरिया में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं, सीएनसी एरिया में हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो इससे पहले वाले पाठ्यांशों में मैंने आप लोगों को हम लोग किस प्रकार से प्रोग्राम लिखना है या सीएनसी कोड्स क्या होते हैं, ओके, और हम काम के बारे में योजना किस प्रकार से करते हैं, ओके, ये सब मैंने बताया था। एक पुनर्विचार के लिए दो शब्द मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। कल हम लोग कंपोनेंट डिजाइन देखे, उसके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए। कोऑर्डिनेट वैल्यू बनाने के बाद उसके साथ में हम फिर वर्क प्लान भी किया है। ये मैंने काम का योजना के बारे में मैं कल तुम सब लोगों को मैं सही ढंग से पढ़ाया था, मतलब मैंने पहचान दी थी। तो आज हम आगे देखेंगे प्रोग्राम किस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रोग्राम मैंने लिख के रखा हूँ, पार्ट प्रोग्राम। जैसा हम लोग ये कंपोनेंट स्टेप टर्निंग के लिए हम लोग योजना किए थे लेथ मशीन पर। इसका मतलब क्या है, सीएनसी लेथ मशीन के ऊपर हम लोगों ने स्टेप टर्निंग ऑपरेशन बनाने के लिए हम लोग योजना किया है। उसके साथ में हमने कंपोनेंट डिजाइन बनाए, कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए और काम के बारे में योजना भी किया है। तो जब हम प्रोग्राम लिखने जाएंगे, प्रोग्राम लिखना है तो हमें सीएनसी कोड्स के बारे में जानकारी होना है। इसलिए मैंने पहले से ही तुम लोगों को पहले पाठ्यांश में सीएनसी कोड्स के बारे में मैंने सही अच्छा ढंग से मैं पढ़ाया था। अभी एक बार मैंने इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बाद में इसका एक एक कोड के बारे में मैं विस्तार पूर्वक से समझाऊंगा। जैसा हम लोग कल काम का योजना के बारे में हम लोग देखा है ना। यहाँ पर एक बार मैं पुनर्विचार के लिए दोबारा वापस ले रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ओ माने अल्फाबेटिकल कैपिटल ओ। ये ओ माने क्या होता है, मीनिंग प्रोग्राम नंबर। जैसा हम लोग कन्वेंशन एरिया में एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 इस प्रकार से हमने लिखते हैं एक्सरसाइज नंबर बोल के, यहाँ पर हम कहते हैं प्रोग्राम नंबर, वहां पर आपने एक्सरसाइज नंबर कहते हैं। और यहाँ पर हमने अगला पॉइंट एन दिया है, एन माने सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। जैसा हम लोग कन्वेंशनल एरिया में जब आप प्रोसीजर लिखते हैं तो वहां पर प्रोसीजर लिखते समय 1, 2, 3, 4, 5 जैसा नंबर देता है क्रमबद्ध में, सीरियल नंबर, वहां पर आपने सीरियल नंबर कहते हैं। माने वहां पर हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इस प्रकार से। यहाँ पर हम सीरियल नंबर नहीं कहते हैं, एन से लिखा जाता है। और अगली पॉइंट है पी का मीनिंग क्या होता है, पी मीन्स वर्क बिगिनिंग पॉइंट सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कन्वेंशन एरिया का प्रोसीजर लिखने के विधि में। कभी हम लोग कन्वेंशन एरिया में प्रोसीजर लिखते हैं, वहां पर हम लोग एक 15-20 पॉइंट्स बनाते हैं सीक्वेंस में, क्रमबद्ध में। जैसा हमने कहाँ से काम शुरू हो रहा है, कहाँ से कहाँ पर काम पूरा हुई और किस प्रकार से हमने काम किया। ओके, तो यहाँ पर वर्क बिगिनिंग पॉइंट सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम,
जैसे कन्वेंशन एरिया में भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, वहां पर भी क्या होता है, पहला पार्ट से हमारा काम शुरू नहीं होता है। पहला पार्ट में हम लिखते हैं मैंने चेक, मेरा चेक कैसा था, लेट पीजी के ऊपर मैं योजना करने जा रहा है, इसलिए मैं लेट पीजी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारा किस प्रकार के चेक है, या 4 जा इंडिपेंडेंट चेक है, 3 जा चेक है, और उसमें हमने जॉब को किस प्रकार से बांधे या किस प्रकार से ट्रू किए, और हम कौन सी कटिंग टूल सेलेक्ट किए, कटिंग टूल को किस प्रकार से हमने टूल पोस्ट पर होल्ड किया। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये हम 3-4 पॉइंट्स पहले से ही लिखते हैं। ये सब लिखने के बाद जहां से हमने कटिंग टूल को फेस के पास लेके गया, जॉब की फेस या डायमीटर में टच किया, वहां से काम शुरू होता है। तो वो पॉइंट आए तक हमको, जब तक ऊपर में 4-5 पॉइंट्स बन जाते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से जो सीएनसी एरिया में भी जैसे हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार से जो सीएनसी एरिया में भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर मैंने दिया है पी माने वर्क बिगिनिंग पॉइंट सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम, क्यू माने वर्क एंड पॉइंट सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। यहाँ पर तुम लोग ध्यान से समझने के लिए कोशिश कर लेना। तो पी वर्क बिगिनिंग, काम कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वर्क बिगिनिंग माने स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऊपर वाले 4-5 पॉइंट्स या 3-4 पॉइंट्स तो जनरल साधारण पॉइंट्स होगी। सपोज मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं कुछ प्रोसीजर लिख रहे थे कन्वेंशन एरिया लेट पीजी के ऊपर, मेरा प्रोसीजर में 5 नंबर से, सीरियल नंबर 5 से मेरा काम शुरू हो गया। सपोज मैं ऐसे लिखते लिखते गया और मेरा 20 नंबर मतलब सीरियल नंबर 20 में काम पूरा हो गया। और आगे सावधानी के बारे में, नहीं तो फिनिशिंग बारे में, मेजरमेंट के बारे में हम लोग तो और 2-3 पॉइंट लिखते हैं। ऐसा 20-25 पॉइंट बना के हमने प्रोसीजर बनाते हैं। तो इस प्रोसीजर में क्या हो गया, मेरा प्रोसीजर में काम एक्चुअली मेरा सीरियल नंबर 5 से शुरू हो रहा है और 20 नंबर में काम पूरा हो गया। मैंने जो काम संबंधित वाले पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर आएगा उसे हम लोग पहचान लेते हैं। इसलिए उसी प्रकार जो सीएनसी एरिया में, यहाँ पर आपका पहचान के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, P माने वर्क बिगिनिंग पॉइंट सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम, Q माने वर्क एंड पॉइंट सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। जब ये अभी मैं प्रोग्राम लिखने की विधि मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वहां पर हम ये पूरा अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को डाउट नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ। और बाद में मैंने नीचे एक सिंबल दिया है, सिंबल ऑफ सेमीकोलन। ये सिंबल का क्या प्रयोग होते हैं, ये सिंबल ऑफ सेमीकोलन, इट्स सेमीकोलन मीन्स एंड ऑफ द स्टेप, इट्स कॉल्ड एज ए एंड ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर और एक शब्द मैं बताना चाहता हूँ, कन्वेंशनल एरिया में हम कभी भी प्रोसीजर लिखते हैं वो वाक्यों के रूप में लिखते हैं। हम एक वाक्य बनाना है तो 4-5 शब्द जोड़ना पड़ेगा। अगर एक शब्द बनानी है तो 4-5 अक्षर जोड़ना पड़ेगा मात्रों के माध्यम से, मात्रों के द्वारा, मात्रों की सहायता से। मैंने 4-5 अक्षर एक जगह हम लिखेंगे, एक शब्द बनेगा, 4-5 शब्द हम एक जगह लिखेंगे तो एक वाक्य बनेगा। कभी भी हम एक प्रोसीजर लिखते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, एक वाक्य पूरा होना है तो फिर वहां पर हम वाक्य लिखने के बाद बिंदी लगाते हैं, बिंदी डालते हैं, फुल स्टॉप डालते हैं। जब तक आप फुल स्टॉप नहीं डालेंगे तो तब तक ये एक वाक्य पूरा नहीं हुआ बोल के हमें समझ में आता है। जब आप बिंदी डाल दिया तो समझ से हम ये हमारे यहाँ पर एक वाक्य पूरा हो गया। तो उसी प्रकार से सीएनसी एरिया में जब हम सीएनसी मशीन के ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं, कभी भी एक स्टेप पूरा करने के लिए, पूरा मानने के लिए हम लोग वहां पर सेमीकोलन डालते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन का मीनिंग होता है फुल स्टॉप, इससे हम लोग कहते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक। साधारण भाषा में हम कहेंगे तो एंड ऑफ द स्टेप, तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर एक स्टेप हो गया। ओके, तो इस प्रकार से इस अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं। और एक मुख्य इंपॉर्टेंट हमारे मुख्यतः शब्द एक बताना है आप लोगों को। यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग सीनियर लोग भी होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे ऑनलाइन में जो क्लासेस सुन रहे हैं। तो यहाँ पर सीएनसी एरिया में अधिकतर 3 प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम माने कंट्रोल सिस्टम, सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, ये सीएनसी लैंग्वेज का शब्द है, सीएनसी भाषा का शब्द है। सीएनसी भाषा में कंट्रोल सिस्टम माने सीएनसी सॉफ्टवेयर। साधारण भाषा में हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। कभी आपके डेस्कटॉप में किस प्रकार कौन सी सॉफ्टवेयर है, नहीं तो आपके लैपटॉप में कौन सी सॉफ्टवेयर है, हम ऐसा साधारण भाषा में बातचीत कर लेते हैं। जैसा साधारण भाषा में हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो सीएनसी एरिया में कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ओके, तो मार्केट में जो सीएनसी एरिया में मुख्यतः 3 प्रकार का सीएनसी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है।
यानी 3 प्रकार का सीएनसी सॉफ्टवेयर को प्रयोग किया जाता है। तो यहीं से मैं आगे शब्द ले लूंगा, सॉफ्टवेयर शब्द नहीं लूंगा, कंट्रोल सिस्टम कहूंगा। ओके, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होना। सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर सीएनसी कंट्रोल सिस्टम माने ये कुछ नहीं है, सीएनसी सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने बताया मार्केट में 3 प्रकार का सीएनसी कंट्रोल सिस्टम का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। उसमें पहला सॉफ्टवेयर सिस्टम है फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। फानुक नाम है, फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, यानी ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसे जापान लोगों ने बनाया। ओके, जापान मेड है। तो पहला है सीएनसी फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, मेड इन जापान। उस प्रकार से दूसरी है सीमंस सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। ओके, सीमंस सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, इसे हम कहते हैं दूसरे नाम से, सीन्यूमेरिक नाम से भी बुलाते हैं हम लोग। जो सीमेंस कंट्रोल सिस्टम है सीएनसी वाली, ये जर्मन में बना है, मतलब जर्मन लोग बनाए थे, है ना, जर्मन मेड है। और एक तीसरी वाली है मित्सुबिशी, मित्सुबिशी सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, ये भी जापान का ही है। यहाँ पर लेकिन अधिकतर जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में, पब्लिक पीएसयू सेक्टर्स में अधिकतर फानुक कंट्रोल सिस्टम और सीमेंस कंट्रोल सिस्टम दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आज मैंने तुम लोगों को फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम का माध्यम से आपको प्रोग्राम सिखाने का विधि को मैं यहाँ पर मैं बताने के लिए आपको मैं तैयार किया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया ना सिंबल, जो हम सेमीकोलन का सिंबल लिया है, ये फानुक कंट्रोल सिस्टम के साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं। फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो वहां पर जैसे मैंने बताया था ना, सारा साधारण जगह में हम लोग कोई वाक्यों में लिखते हैं, वाक्य लिखता है तो वाक्य पूरा करना है, तो हम बिंदी लगाते हैं, मैंने वहां पर हम कहते हैं फुल स्टॉप रखते हैं। जब आप फुल स्टॉप रखने से क्या होता है, एक वाक्य पूरा हो गया। तो इस प्रकार से सीएनसी एरिया में जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम प्रोसीजर कहते हैं, तो यहाँ पर भी हम कोई एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम कोई नंबर देना ही पड़ता है। इसलिए मैंने पहले बोला n सीरियल नंबर ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फुल स्टॉप की जगह में सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। ओके, और आगे तुम लोगों को पहचान के लिए बोल रहा हूँ, अगर आगे कहीं ना कहीं कल के दिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार का आपका सामने प्रोग्राम आई है, कोई ना कोई आपको प्रोग्राम पहचान के लिए आपको दिया है, तो अगर आप उस प्रोग्राम को पढ़ेंगे, हर ब्लॉक के सामने एंड में अगर आप वहां पर सेमीकोलन का चिन्ह है, if there that symbol of semicolon, so that that entire program is written under by फानुक कंट्रोल सिस्टम। अगर आपको एक स्टेप का एंड में, मतलब ब्लॉक एंड में आपको सेमीकोलन का सिंबल दिखा है, तो समझ लेना ये फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से प्रोग्राम बनाए गए। ओके, तो आज हम लोग फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से या फानुक सीएनसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आधार से हम लोग प्रोग्राम लिखने जा रहा है। ओके, और एक मैंने बताया था ना सीमेंस सिन्यूमेरिक वाले, जर्मन वाला, ये जर्मन प्रोग्राम हम सीएनसी मिलिंग के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा 30 तारीख तक हमारा क्लासेस चलते रहेगा, तो इसमें हम 1-2 प्रोग्राम सीएनसी लेब के ऊपर हम योजना करने के लिए मैं ऐसा योजना बनाए प्लान बना रहा हूँ, और 1-2 प्रोग्राम मिलिंग के ऊपर। जो हम मिलिंग एरिया के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम में हम सीमेंस कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग करेंगे। आज के लिए तुम लोग इतने समझने के लिए कोशिश करो। लास्ट एंड फाइनल बता रहा हूँ, ओ माने प्रोग्राम नंबर, जैसा वहां पर हम लोग एक्सआई नंबर लिख देते हैं। एन माने सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। ओके, पी माने वर्क बिगिनिंग पॉइंट इन द प्रोग्राम, क्यू माने वर्क एंड पॉइंट सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। ओके, semicolon माने end of the program. Okay, so here we plan to write the program on the basic of फानुक CNC control system. Okay, तो अभी आगे चलते हैं हम लोग अगला पेज में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक अपना CNC स्टेप टर्निंग ऑपरेशन बनाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा है यहाँ पर तुम लोगों के लिए, यहाँ हम विस्तार पूर्वक से पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसी के अनुसार यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए प्रोग्राम नंबर
मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में कैपिटल ओ लिखा हूँ। ओ माने सिस्टम समझ लेता है, ओ माने प्रोग्राम नंबर। मैंने बाद में 0001 माने 4 स्थान होना है, 0001। इसका मतलब क्या है, हमारा ये प्रोग्राम नंबर 1 पहला वाला प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हमने क्या योजना किया है, स्टेप टर्निंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम लोग सीएनसी लेथ मशीन के ऊपर स्टेप टर्निंग करने के लिए प्रोग्राम किस प्रकार से लिखना चाहिए उसका मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए N1, N2, N3, N4 ऐसा मतलब सीक्वेंस मैंने बना दिया। तो साधारण जगह में अगर यहाँ पर हम अगर हम n को हटाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसी सीक्वेंस हम कन्वेंस एरिया में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ से ध्यान से देखने के लिए कोशिश करो, समझने के लिए कोशिश करो। लेकिन सबसे पहला ये बात है, जहाँ पर अभी जितने लोग भी मेरा क्लास सुन रहे हैं, तो जो सीएनसी कोड्स के बारे में जानकारी होना है, इसलिए मैंने पहले पाठ्यांश में विस्तार पूर्वक से 2 घंटे का समय लेके, 2 पीरियड के समय लेके मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक से सीएनसी कोड्स के बारे में समझाया था और साथ में मैंने नोट्स भी भेज दिए गए थे। ओके, अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए N1 लिखा मैंने, इसका मतलब है सीरियल नंबर 1। समझ लीजिए हम कन्वेंस एरिया में प्रोग्राम प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं, तो वहां पर हो गया आपका पहला पॉइंट या पहला स्टेप। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप में कितना कोड्स आए, 1 2 3 4, 4 प्रकार के कोड्स आए और लास्ट में एंड में सेमीकोलन है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर हमने सेमीकोलन डाल दिया है। सेमीकोलन डालने से मतलब एक हमने एक स्टेप को क्लोज कर दिया, इसे कहते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक। एंड ऑफ द ब्लॉक माने एंड ऑफ द स्टेप। तो वहां पर कन्वेंस एरिया में हम लोग एक सेंटेंस लिख के हम बिंदी रखते हैं, बिंदी रखने से आपका एक सेंटेंस एक वाक्य पूरा हो जाता है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 मैंने हम लोग पहला ब्लॉक में किस प्रकार का कोड्स का प्रयोग किया है। देखिए G18, G21, G90, G95। यहाँ पर G लिखा मैंने पहले, बाद में 18 18 नंबर लिया। पहला हम G18 के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पर G मैंने पहले बताया था तुम लोगों को, G माने इट्स ए प्रिपरेटरी कोड, है ना। प्रिपरेटरी कोड कहते हैं हम लोग। प्रिपरेटरी मीन्स इट्स रिलेटेड टू टूल मूवमेंट। ये हमारा टूल मूवमेंट से संबंध है, टूल मूवमेंट से संबंध है। ओके, రవి కొంచెం బిజీ ఉన్నాను రవి, ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. 12:30 తర్వాత మాట్లాడతాను. 12:30 తర్వాత రవి, 12:30 తర్వాత మాట్లాడతాను, ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. ओके, यहाँ पर हम देखते हैं G18। G18 माने G माने प्रिपरेटरी कोड, प्रिपरेटरी कोड माने टूल संबंधित वाली, टूल मूवमेंट से संबंध है। यहाँ पर मैंने नंबर दिया 18, G18। इसका मतलब क्या होता है, द कटिंग टूल हैज टू मूव इन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब हम लोग कोड्स के बारे में पढ़े थे तो वहां पर G17, G18 और G19 तीन कोड का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों कोड हमारा टूल मूवमेंट की एक्सिस दिशा बता देता है, मतलब हमारा कटिंग टूल कौन सी दिशा में घूमनी है। और मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, 4 कोड पढ़ने दो। G21। ओके, तो यहाँ पर देखिए G21 माने द कोऑर्डिनेट वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू मेट्रिक सिस्टम। माने G21 माने मेट्रिक प्रणाली। ओके, G21 माने मेट्रिक प्रणाली। G90 एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट G95। G95 माने फीड पर रेवोल्यूशन। जैसे हम लोग कल मैं कोड्स के बारे में बताए थे, कल हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए, वहां पर हम कल का कोऑर्डिनेट वैल्यूज हम लोग G90 के अनुसार बनाए थे। अगला, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या आ गया, पहला स्टेप में हमने यहाँ पर हम मशीन को इशारा दे रहे हैं। काम तो यहीं से शुरू नहीं हुआ, काम तो तुरंत शुरू नहीं होता है। देखिए
हमारा प्रोग्राम में काम कहाँ से शुरू हुआ? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 9 नंबर से काम शुरू हुआ है। 9 नंबर में हमारा प्रोग्राम का 9 नंबर में काम शुरू हुआ, जहाँ पर x की वैल्यू z की वैल्यू आती है। x माने तुम लोगों को मैं पहले से बताया, x माने डायमीटर की वैल्यू, z माने लेंथ की वैल्यू। जहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट वैल्यू से प्रोग्राम के अंदर शुरू होता है, तो वहीं से हमारा काम शुरू होती है। देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमारा 9 नंबर में x0 z0 कोड्स आई, तो इसका मतलब 9 नंबर से एक्चुअल काम शुरू हुआ। 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक क्या है, ये सब प्रिपरेशन ही एरिया है, मतलब तैयारी है। हम मिशन को सावधान दे रहा है, मिशन को हम लोग ऑर्डर दे रहा है या कमांड दे रहा है, मतलब मिशन को रेडी कर रहे हैं। तो किस प्रकार से रेडी करते हैं, अभी हम विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए G18 माने द कटिंग टूल हैज टू मूव इन x एक्सिस एंड z एक्सिस। यहाँ पर हम लोग 18 क्यों यूज किया, ओके 18 नंबर क्यों यूज किया, अभी मैं ठीक है। अभी आगे देखिए सीरियल नंबर 2 G00 माने क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सीएनसी कोड्स G00 माने रैपिड ट्रैवर्स। जी दिया हम लोग, जी माने क्या है, टूल संबंधित वाले। इसका मतलब क्या है, G00 माने द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल रैपिडली, है ना। रैपिडली माने तेजी से चलना है कटिंग टूल। कहां से कहां तक चलना है, देखिए यहाँ पर एक बार मेरे को ये सीरियल नंबर 2 पूरा पढ़ने दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर पहला एक कोड दिया मैंने G00, दूसरा कोड मैंने लिखा G28, तीसरा कोड मैंने लिखा है U0.0, चौथा है W0.0, G00, G28, U0.0, W0.0। यहाँ पर भी 4 कोड आया। तो 4 कोड का मीनिंग क्या होता है, देखिए G28 माने क्या है मीनिंग, हमारे कटिंग सीएनसी कोड्स के अनुसार द कटिंग टूल हैज टू गो बैक टू इट्स रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वर्क प्लेस। इसका मतलब क्या है, हमारी जो कटिंग टूल है काम की जगह से रेफरेंस पॉइंट के लिए वापस जाना है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या होती है, मैं पहले पार्ट टाइम्स में तुम लोग को विस्तार पूर्वक से समझाया, तुम लोग को जानकारी है। और U0 माने डायमीटर की वैल्यू, यहाँ पर माने क्रॉस स्लाइड डायमीटर की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू। W माने W माने लेंथ की वैल्यू। तो इसका वैल्यू, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम इसको एक साथ में पढ़ेंगे G00, G28, U0, W0, इसका मीनिंग क्या होता है, एंटायर ब्लॉक का मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा हूँ ना, G28 मैंने द कटिंग टूल हैज टू गो बैक, कटिंग टूल वापस जाना है काम की जगह से रेफरेंस पॉइंट के लिए। कैसे जाना है, G00 मैंने तेजी से चलना है, रैपिड मैंने तेजी से चलना है, तेजी से मैंने टेक्निकल कंडीशन क्या है, विदाउट फीड, ओके। U0 मैंने डायमीटर की वैल्यू, कहीं कहीं डायमीटर की वैल्यू नहीं देखना है, कहीं लेंथ की वैल्यू नहीं देखने का है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पूरा हमारा 2 नंबर ब्लॉक का मीनिंग ये हो जाता है, कटिंग टूल तेजी से वापस जाना है रेफरेंस पॉइंट के लिए, मैंने घर पर पहुंचना है काम की जगह से, मतलब कहीं जगह में, डायमीटर में कहीं जगह में रुकने का नहीं है और लेंथ में कहीं रुकने का नहीं है, इसलिए सीधा तेजी से घर के लिए चलते जाना, ये साधारण मीनिंग होता है। समझ में है ना, और एक बार समझा रहा हूँ। G00 द कटिंग टूल हैज टू गो बैक टू इट्स रेफरेंस पॉइंट रैपिडली, मैंने हमारे कटिंग टूल रेफरेंस पॉइंट के लिए तेजी से चलना है काम की जगह से, लेकिन कहीं बीच में डायमीटर कहीं नहीं रुकने का, डायमीटर का ये या लेंथ का कहीं रुकने का नहीं है, सीधा होम पोजिशन में चले जाना। इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन दिया G00 मैंने रैपिडली जाना है, तेजी से चलना है, मैंने यहाँ पर हमारे कटिंग टूल विदाउट फीड से चलेगा, मतलब यहाँ पर फीड से कोई संबंध नहीं है। अगर हमने कुछ फीड दे दिया तो टूल तेजी से चलेगा नहीं, ओके। तो इसका कारण क्या है, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है कटिंग टूल को हमने वापस ले लिया, काम की जगह से कहां पर ले लिया है, घर पर भिजा दिया है। ये क्यों भिजा दिया गया, जैसा हम लोग सपोज यहाँ पर मैंने एक कन्वेंस एरिया का एग्जांपल बताना चाहता हूँ,
और यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, लाइव वीडियो नहीं है और ज़्यादा बोर्ड पे भी लिख नहीं सकता है, तो इतने ज़्यादा पढ़ाने के लिए समझाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, एक उदाहरण लेना चाहता है। जैसे हम लोग कन्वेंस एरिया में लेते के ऊपर हमने कुछ काम कर रहा है, मैं वहाँ पर भी सेम समझ लो कोई स्टेप टर्निंग करना चाह रहा हूँ, स्टेप टर्निंग करना है मेरे को, वहाँ पर भी मैंने पहले रफ टर्निंग करने के लिए प्लान किया, बाद में फिनिशिंग करना चाह रहा हूँ, उसमें हल्का सा थोड़ा सा ग्रू करना चाह रहा हूँ, बाद में पार्टिंग करना चाह रहा हूँ जॉब के ऊपर। मैंने स्टेप टर्निंग करना है, स्टेप टर्निंग 2 स्टेजेस में, पहले फिनिशिंग करना है, बाद में सॉरी बाद में पहले रफ टर्निंग करके बाद में फिनिशिंग करना है। उसके साथ में थोड़ा सा ये काम एक ग्रू बनाना ही है, और चौथा स्टेज में पार्टिंग करना है। तो यहाँ पर ये आपको क्या समझने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ पर हमें 4 कटिंग टूल चाहिए, है ना। तो जब हम 4 कटिंग टूल चाहिए, सपोज अगर आपका स्क्वायर टूल पोस्ट है, हम 4 कटिंग टूल एक साथ में लोड करते हैं। जैसा हमने योजना किया है, पहले रफ टर्निंग करना है तो आपने रफ टर्निंग कर लेते हैं, तो बाद में फिनिशिंग करनी है, तो फिनिशिंग करने के लिए क्या करते हैं आप अपना क्रॉस स्लाइड को कैरेज के माध्यम से पीछे लेते हैं, वापस ले लेते हैं। कहाँ तक वापस लेते हैं, जैसा आपको फिनिशिंग टूल को पोजीशन में लेना है और आपका रफ टर्निंग टूल को वापस करना है, वापस लेना है, तो वहां पर आपको एक सुविधा से एक ओपन जगह चाहिए, आपको फ्री प्लेस चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब के पास में से हम अपना क्रॉस स्लाइड और कैरेज दोनों को वापस लेते हैं, मतलब थोड़ा सा दूर लेते हैं। दूर लेके फिर आप टूल पोस्ट को खोल के आपने टूल को चेंज करते हैं। अगर आपको पार्टिंग टूल चाहिए या फिनिशिंग टूल चाहिए, ग्रूविंग टूल चाहिए, आप काम की वर्क पोजीशन में ला लेते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भी कैसा योजना किया है, कल आप लोगों को मैंने बताया था, समझाया, पूरा विस्तार पूर्वक समझाया। दूसरा दूसरा पेज में यहाँ पर हम लोग योजना, यहाँ पर सब कुछ दिया आप लोग, एक बार मैं फिर तुम्हारा पुनर्विचार के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पहले रफ टर्निंग करना चाहते थे, बाद में फिनिशिंग करना चाहते थे, इसलिए मैंने फिर सेलेक्ट किया, अलग अलग स्पिंडल स्पीड सेलेक्ट किया। रफ टर्निंग के लिए 1000 आरपीएम, फिनिशिंग के लिए 1200 आरपीएम। और यहाँ पर जब मैंने कटिंग टूल सेलेक्ट किया, रफ टर्निंग टूल को पहले सेलेक्ट किया, फिनिशिंग टूल को बाद में ले लिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने टूल चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी मैं यहाँ पर टूल चेंज करना चाह रहा हूँ। टूल चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर हमारा कटिंग टूल को हम वापस ले रहे हैं। जैसे हम लोग कन्वेंस एरिया में आपने रफ टर्निंग हो गई थी आपकी, आपको फिनिशिंग टूल पोजीशन में लेना है, काम की जगह में लेना है, तो आपने आपको क्रॉस लाइट को थोड़ा सा पीछे लेके आप टूल पोस्ट को खोल के आपने टूल को घुमा लिया। तो यहाँ पर भी मैंने समझ लो, मैं टूल चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर मैं कटिंग टूल को वापस भेज दिया। मैंने हमारे सीएनसी वाली मशीन स्पेसिफिकेशन के अनुसार, जो अभी हमारा वर्कशॉप में जो मशीन है उसका कैपेसिटी है, टरेटेड की कैपेसिटी 8 कटिंग टूल। तो यहाँ पर हम लोग एक साथ में 8 कटिंग टूल को लोड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए आप T06 6 नंबर वाली माई टूल को लेने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और एक फोल्डर है उसमें आपको विस्तार पूर्वक से बताना चाहता हूँ। अभी तो आप कम से कम 8 नंबर तक हम पढ़ लेंगे प्रोग्राम को, बाद में मैं एक एक पॉइंट को दोबारा विचार पूर्वक से मैं समझाऊंगा। ओके, तो इसलिए हमने पॉइंट नंबर 2 में कटिंग टूल को वापस ले जा रहे हैं, काम की जगह से घर पर लेके गया, क्योंकि टूल चेंज करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं 3 नंबर में क्या लिखा देखिए, M06 T0606। यहाँ पर M06 हमने लिखा है। M06 मैंने क्या है, ये मिसलेनियस कोड है, मशीन संबंधित वाली कोड है, मशीन पार्ट मूवमेंट वाली कोड है। मैंने पहले पाठ्यांश में तुम लोगों को बताया था, सीएनसी एरिया में अधिकतर में 2 प्रकार के कोड है, एक प्रिपरेटरी कोड्स, दूसरी है मिसलेनियस कोड्स। प्रिपरेटरी कोड्स पूरा टूल मूवमेंट से संबंधित होती है या काम से संबंधित होती है, और दूसरी वाली है मिसलेनियस कोड्स, ये जनरल कोड्स होती है, या मशीन से संबंध है या मशीन पार्ट मूवमेंट से संबंध होती है। यहाँ पर मैंने M06 दिया है, तो M06 का मीनिंग क्या है, टूल चेंज। उसका मीनिंग क्या है, टूल चेंज। इसका मतलब द कटिंग टूल हैज टू बी चेंज्ड। ओके, M06 मैंने कटिंग टूल चेंज करनी है। तो जैसे मैंने बताया था, हमारे मशीन के ऊपर हम एक साथ में 8 कटिंग टूल का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने 8 कटिंग टूल एक साथ में हम लोग लोड कर सकते हैं हमारा टारगेट के ऊपर। जैसा कन्वेंशनल एरिया में अगर आपसे कन्वेंशनल एरिया वाला लेथनिंग चला रहा है, आपको लेथनिंग के ऊपर अगर समझ लो स्क्वायर टूल पोस्ट है, तो आप वहाँ पर एक साथ में 4 अलग अलग प्रकार के कटिंग टूल्स को लोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से
हमारा मशीन के ऊपर हम लोग एक साथ में 8 अलग अलग प्रकार के कटिंग टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर मैंने लिखा है T0606। कल मैंने तुम लोग विस्तार पूर्वक से समझा दिया। T माने टूल कोड, यहाँ पहला 06 माने टूल पोस्ट नंबर, दूसरा 06 माने टूल ऑफसेट टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू टेबल नंबर। कल का पीरियड में भी मैंने आप लोगों को टूल ऑफ सेटिंग के बारे में और वर्क ऑफ सेटिंग के बारे में विस्तार पूर्वक से मैंने समझा दिया था। ओके, अभी उसका दोबारा पुनर्विचार नहीं कर सकता है। ओके, इसके साथ में हम आगे चले। यहाँ पर मैंने 6 नंबर में मेरा टारगेट के ऊपर 8 कटिंग टूल मैंने लोड किया, उसमें 6 नंबर वाले टूल पोस्ट में मैंने रफ टर्निंग टूल को होल्ड किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रफ टर्निंग टूल को काम की जगह में लेना चाह रहा हूँ। हर समय में कोई ना कोई एक टूल पोस्ट तो काम की जगह में रहेगा, क्योंकि 8 कटिंग टूल है, 8 में से कोई ना कोई एक से काम चलते रहता है। अभी मैंने योजना कर रहा हूँ, मैं रफ टर्निंग करने जा रहा हूँ। हम लोग रफ टर्निंग करने के लिए योजना कर रहे हैं हमारे जॉब के ऊपर। तो जैसे हमने योजना किया काम के बारे में, वहां पर भी हम लोग पहला रफ टर्निंग टूल को सिलेक्ट किया है। तो रफ टर्निंग टूल मैंने किस में होल्ड किया? 6 नंबर वाली टूल पोस्ट में होल्ड किया। तो इसलिए हमने यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 नंबर में पहले मैंने कटिंग टूल को वापस ले लिए। मैंने यहाँ पर हमने जैसा क्रॉस स्लाइड को वापस लेके हम टूल चेंज करते हैं, तो सीएनसी एरिया में भी यहाँ पर दूसरी ब्लॉक में मैंने यही योजना किया है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है G00, G28, U0.0, W0.0। इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारी कटिंग टूल तेजी से चलना है। मैंने G00 कैसे कहाँ से कहाँ तक जाना है, G28 माने रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, माने यहाँ पर हमारी कटिंग टूल काम की जगह में से रेफरेंस पॉइंट के लिए वापस जाना है। रेफरेंस पॉइंट माने गृह स्थिति, होम पोजीशन। ओके, कैसे जाना है, यू माने डायमीटर की वैल्यू, डायमीटर में कहीं भी नहीं रुकने का है, मतलब क्रॉस साइड है, मतलब एक्स एक्सिस में कहीं रुकने का नहीं है। और डब्ल्यू माने फेस वैल्यू, माने लेंथ की वैल्यू, माने जेड एक्सिस में भी कहीं रुकने का नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी रोटेट सीधा रेफरेंस पॉइंट में चले जाना है। चले जाने के बाद क्या करना है, 3 नंबर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके साथ में 2 नंबर में हमारा कटिंग टूल, कोई भी कटिंग टूल होता है या टारगेटेड अपने आप रेफरेंस पॉइंट में चला जाता है। टारगेटेड रेफरेंस पॉइंट में जाके बैठ जाती है, मतलब ग्रोथ स्थिति में जाके बैठ जाती है। तो वहां पर अगला पॉइंट में हमने दिया है 3 नंबर में M06, कटिंग टूल को बदलनी है। मैंने कोई जो प्रस्तुति पोजीशन में एक कोई कटिंग टूल तो रहता है, क्योंकि हमारे पास 8 कटिंग टूल है, कोई ना कोई एक कटिंग टूल काम की जगह में रहेगा। यहाँ पर हमने इसलिए बताया कटिंग टूल हैज टू बी शिफ्टेड या कटिंग टूल हैज टू बी चेंज। कटिंग टूल को बदलनी है M06। किसको बदलनी है, जो प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब प्रेजेंटली भौतिक स्थिति में प्रस्तुत जो काम की जगह में जो टूल है उसको शिफ्ट करना है, मैंने चेंज करना है। चेंज करके किसको लाना है, जो 6 नंबर वाली टूल पोस्ट में टारगेट के ऊपर 6 नंबर वाली टूल पोस्ट में है उसको काम की जगह में लाके रख देना है, मतलब वर्क पोजीशन में, काम की जगह नहीं, वर्क स्थिति में, मतलब काम की स्थिति में पोजीशन में रखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कमेंट दे दिया 3 नंबर में M06 T0606। तो 2 नंबर में हमारा टारगेट पूरा वापस चला गया, ग्रोथ स्थिति में जाके बैठ गई होम पोजीशन में, और वहां पर हम M06 दे दिया, टूल चेंज करने के लिए बोले। तो वहां पर क्या करता है सिस्टम ने, जो प्रस्तुति वर्क स्थिति मतलब वर्क पोजीशन में जो टूल है उसको उठा के देते हैं, वापस लेते हैं। वापस लेके हमने बताया 6 नंबर वाले टूल को लाके स्थिति में रखो, पोजीशन में रखो। तो हम सिस्टम क्या करेगा, 6 नंबर वाले टूल को लाके पोजीशन में रखेगा। लेकिन यहाँ पर हम ये ध्यान में रखना है, हमें पता होना है एक ऑपरेटर को, जो हमारा मशीन के टारगेट पे हम 8 कटिंग टूल को एक साथ में लोड किया, तो ये ध्यान में हमें रहना है 1 नंबर वाली टूल पोस्ट में हम कौन सी कटिंग टूल है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, इस प्रकार से 8 नंबर तक किस प्रकार की कटिंग टूल्स हम लोग लोड करके रखा है, ये हम लोग ध्यान में रखना है, पहचान के रखना है, या हम रजिस्टर में नोट करके रखना है। तो ही हम नंबर सही ढंग से दे सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने T06 बोले, 6 नंबर वाली टूल पोस्ट को काम की स्थिति में रखने के लिए मैंने बता दिया। लेकिन आपको यह पता नहीं है 6 नंबर में किस प्रकार की टूल है। आपने सोचा 6 नंबर में मेरा रफ टर्निंग टूल है, आपने ऐसे ही सोच के आपने 6 नंबर दे दिया, लेकिन 6 नंबर में पार्टिंग टूल था, पार्टिंग टूल आके पोजीशन में बैठेंगे। अगर हम ऐसे काम चलाएंगे तो खतरा है। इसलिए हमें पहले से पहले ये पता होना है जितने सारे कटिंग टूल्स मेरे मशीन के ऊपर मैंने लोड करके रखा हूँ वो सब ध्यान में रखना, सावधान के लिए अच्छे। ओके, तो इसके साथ में हम आगे चलते हैं। देखिए
एवरीबॉडी इज क्लियर। अभी 4 नंबर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। 4 नंबर में देखिए M04, S1000, M08, यहाँ पर 3 कोड्स का प्रयोग हुआ। M04 मिसलेनियस कोड, इसका मतलब क्या है, M04, M04, इसका मीनिंग क्या होता है, ये स्पिंडल संबंधित वाली कोड है, स्पिंडल से संबंधित। हर समय में हम लोग साधारण जगह में मशीन के ऊपर जो हमारे स्पिंडल है इलेक्ट्रिक मशीन पर, हम स्पिंडल को 2 प्रकार से चला सकता है, गोलाकार की गति में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर हम इसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो हम CNC कोड्स में M03 कहेंगे तो द स्पिंडल हैज टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड M04 द स्पिंडल हैज टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर हमने M04 लिखा है। M04 माने हमारा कटिंग टूल, सॉरी हमारा स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में घूमनी है। कितना आरपीएम से, आगे हम यहाँ पर आरपीएम लिया है S1000, यहाँ पर S माने स्पिंडल स्पीड, कोड ध्यान में रखना भैया, S माने क्या है, स्पिंडल स्पीड। ओके, यहाँ पर हमने कमेंट दे दिया M04 माने द स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलना है, माने एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। कितना स्पीड से चलना है, 1000 आरपीएम से चलनी है। ये दो कोड का हम एक जगह जोड़ेंगे, M04 S1000, इसका मीनिंग हो जाता है हमारी स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चलना है, माने काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलना है 1000 आरपीएम के साथ में। ओके, अगला कोड क्या है देखिए, हमने दिया है M08, M08, M07 एंड M09, माने M07, M08, M09, ये तीनों कोड्स भी कूलेंट पंप से संबंधित है। ओके, तो इसके साथ में यहाँ पर हमें M07 माने कूलेंट पंप ऑन, स्लो फ्लो। ओके, अब M08 दिया है, M08 माने कूलेंट पंप ऑन होना है, तेजी से चलनी है, मतलब हेवी फ्लो होना है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए M08, इसका मतलब है कूलेंट पंप चालू होना है लेकिन कूलेंट तेजी से गिरना है, मतलब कूलेंट पंप तेजी से चलना है। यहाँ पर अभी एक बार मैं तुम्हारा ध्यान में लाने के लिए मैं 4 नंबर को दोबारा पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो 4 नंबर में इसका मीनिंग क्या हो रहा है, द स्पिंडल हैज टू रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद आरपीएम ऑफ 1000। यहाँ पर हमारा स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में 1000 आरपीएम से घूमना है या चलना है, और साथ में हमारा कूलेंट पंप भी चालू होना है, माने कूलेंट पंप भी स्टार्ट होना है लेकिन कूलेंट तेजी से गिरना है, माने कूलेंट पंप स्पीड से चलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोड्स जोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर 5 नंबर में देखिए G54 आया। G54 माने वर्क ऑफ सेट डिटेल्स, जब मैंने आप लोगों को कोड्स के बारे में पढ़ाए थे, G54 से लेके 59, G54, 55, 56, 57, 58, 59, 6 कोड, ये सब वर्क ऑफसेट संबंधित वाले कोड्स है। इससे पहले पाठ्यांश में भी मैं आप लोगों को वर्क ऑफसेट के बारे में विस्तार पूर्वक से समझा दिया, वहां पर मैंने एक उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल वैल्यू भी दिखा दिया मैंने। तो वहां पर हमें 245 एक वैल्यू मैंने हमारे ध्यान में रहने के लिए मैंने एक वैल्यू बनाए थे थियोरेटिकली समझाने के लिए। तो जो वर्क ऑफसेट करते हैं हम लोग, जो वर्क ऑफसेट करते समय उस वैल्यू को G54 से लेके G59 कोई भी एक टेबल में 6 नंबर में कोई भी एक टेबल में हम डाल के रख देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, मशीन को सिस्टम ने पहचान लेते हैं इस कंपोनेंट के लिए लेंथ की दिशा में। तो अकॉर्डिंग टू आवर मशीन कैपेसिटी, हमारे मशीन का कैपेसिटी लेंथ क्या है, जेड एक्सिस वैल्यू है 400 mm। तो ये हमें पहचान के लिए मिलता है 400 mm की जगह के अंदर, तो 245 के डिस्टेंस में, 245 mm के दूरी में हमारी कटिंग टूल हमारा जॉब का फेस में टच हो रहा है, ये हमें पहचान के लिए मिलता है, यहाँ पर सिस्टम पहचान लेते हैं। तो इसके साथ में मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये ऑनलाइन क्लास है, हमारे ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे सीनियर लोग ये होंगे या एक्सपर्ट्स भी होंगे। सर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, विनती है, ये हम बेसिक मेथड में CNC प्रोग्रामिंग सिस्टम बेसिक मेथड में हम लोग समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया में मतलब प्रोडक्शन सेंटर्स में देखेंगे
एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस कंट्रोल सिस्टम रहेगा। सर वो हमें पता है, अगर कोई बुरा ना माने, कोई बोलेंगे ये सब हम बताने की जरूरत नहीं है, जो हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज देने से सिस्टम अपने आप प्रोग्राम बना लेता है। यस सर, आई नो वेरी वेल, दैट इज एन एडवांस सिस्टम। लेकिन आज का पीरियड में हम लोग हमारे छात्रों को समझाने के लिए हम लोग बेसिक मेथड में समझाना चाह रहे हैं, बेसिक मेथड्स बताना चाह रहे हैं। जब लड़कों को बेसिक मेथड पहचान मिलेगा तो अगला स्टेज में हम लोग हमारा स्टूडेंट्स को एडवांस सिस्टम में ले जा सकता है, एडवांस सिस्टम्स में हम लोग एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। और एक रिक्वेस्ट है, कल मेरा क्लास चले थे, बहुत सारे सीनियर अफसर लोग मेरा क्लासेस सुन रहे हैं, तो कल तेलंगाना राज्य से एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने मेरा क्लास सुने थे और बाद में मेरे को वो सर की तरफ से सावधानियां भी मिला है। वो सर का नाम है डॉक्टर याकूब नायक, ही इज द कमिश्नर ऑफ डीईटी तेलंगाना। सर थैंक यू वेरी मच सर, listening my words and listening my class, and thank you very much, and I'm very welcome to you sir, by giving up this guidelines to prepare myself better to better for the further classes. Thank you very much. इसे हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने 5 नंबर को मैं पढ़ा के समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। G54, G50 माने वर्क ऑफ से डिटेल्स टेबल नंबर। जैसे हम वर्क ऑफ से डिटेल में पूरा विस्तार पूर्वक से देखे हैं, तो यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा है, इसका लिंक क्या होता है, एक से एक संबंध क्या है, अभी मैं तुम लोगों को एक दो शब्द में मैं पढ़ाने के लिए कोशिश कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम एक एक वाक्य में, पूरा प्रोग्राम पढ़ने से हमें समझ में आएगा। देखिए अभी तुम लोगों को तो ये तो पता लग गया, दोबारा एक बार पुनर्विचार के लिए मैं बता रहा हूँ। G00 में हमारा टरेटेड हमने वापस चले गया घर के लिए, वहां पर हमने 6 नंबर वाले टूल को पोजीशन में लिए, मैंने रफ्तार इन टूल को हम लोग पोजीशन में लिए। तो क्यों लिया है, हमारा काम में हम लोग पहले रफ्तार नहीं करना चाह रहे थे, काम की योजना हम लोग किया है, योजना में हमने पहले रफ्तार नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर रफ्तार इन टूल को सिलेक्ट किया। रफ्तार इन टूल को मैंने मेरा टरेटेड के ऊपर, मेरे मिशन के ऊपर मैंने 6 नंबर में होल्ड किया, मैंने हमारा रफ्तार इन टूल आके वर्क पोजिशन में बैठ गए टरेटेड के ऊपर। उसके साथ में हमने स्पिंडल को चलाया है। देखो भैया यहाँ पर हमारा स्पिंडल चल रहा है 4 नंबर में M04S1000, माने यहाँ पर हमारा स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में 1000 आरपीएम से चल रहा है, और उसके साथ में कूलेंट पंप भी ऑन हो गया, माने कूलेंट भी गिर रहा है, तेजी से चल रहा है, कूलेंट पंप भी तेजी से चल रहा है। लेकिन अभी हमारा कटिंग टूल कहाँ पर है, काम की जगह में से बहुत दूर पर है। यहाँ पर मैं दोबारा एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कन्वेंस एरिया का। जैसे हम कोई भी कटिंग टूल सिलेक्ट करते हैं आपके लेथ मशीन के ऊपर कन्वेंस एरिया में, पहले तो हमारा कटिंग टूल हम बहुत दूर पीछे आराम से, मतलब सुविधा प्लस सेफ्टी प्रिकॉशन देखते हुए हम लोग हमारा कटिंग टूल को वापस लेके हम चेंज कर दें, माने वहां पर भौतिक रूप से अभी आपकी क्रॉस स्लाइड और कैरेज दोनों आपका वर्कपीस का फेस से बहुत दूर में है ना। आप टूल को चेंज करेंगे, टूल को साइड एंगल से फिर बांध देंगे और आराम से धीरे धीरे आप क्रॉस स्लाइड और कैरेज को चलाते चलाते हुए, दोनों को एक साथ में चलाते हुए आप अपना कटिंग टूल को काम की जगह में ले जाते हैं, है ना। तो वहां पर माने कन्वेंशनल एरिया में ये फिर भी पुनर्विचार हो रहा है। कन्वेंशनल एरिया में वहां पर काम को देखने वाला आप ही है, संभालने वाला आप ही है, और काम करने वाला भी आप ही है। तो तीनों स्थान आप ही देखते हैं कन्वेंशनल एरिया में। आंखों से देखते हैं, आप मन में सोच के डिसीजन लेते हैं, फिर हाथ में आपका वेव फॉर्म सिग्नल देते हैं, फिर हम हाथ से काम करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए यहाँ पर हम हाथ से काम नहीं करते हैं, लेकिन हर काम, हर स्थिति, एक एक पॉइंट हम सिस्टम को काम करने के लिए बोलते हैं, मशीन को यहाँ पर हम काम करने के लिए मशीन को विस्तार पूर्वक से समझाते हैं। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पर तुम लोगों को समझाऊंगा। कभी हम प्रोसीजर लिखते हैं, हमारा प्रैक्टिकल पूरा होने के बाद या प्रैक्टिकल होने से पहले भी हम कभी कभी प्रोसीजर लिखते हैं। जब आप प्रोसीजर लिखते समय आप सोचते हुए लिखते हैं, तो वहां पर मैं कितना आरपीएम ले लूं, कौन से कटिंग टूल ले लो, और कितना डेप्थ मैंने ले लो, और कितना फीड से चलाऊं। लेकिन हम प्रोसीजर में लिखते हैं मैंने मेरा स्पिंडल को 1000 आरपीएम से चलाया, और मैं वहां पर जब रफ्तार नहीं करते समय मैंने 2 mm डेप्थ ले लिया, और मैंने 0.5 mm फीड के साथ में मैं कटिंग टूल को चलाया।
है ना। इस प्रकार से हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं। समझ लो आप काम किया नहीं है तो आपने काम कर दिया है, मतलब काम करते समय आपने सोच के आपने सिलेक्ट कर लिया, या काम नहीं किया फिर भी आपने पहले से प्रोसीजर लिख रहे हैं, मतलब मन में सोच के हम लोग वहां पर हमने प्रोसीजर बना रहे हैं। इस प्रकार से हम कार्य करेंगे बोल के आपने प्रोसीजर के रूप में, वाक्य के रूप में शब्दों को जोड़ते जोड़ते आपने नोट करके रख दे रहा है। तो इसी प्रकार से अभी भी हम लोग यहाँ पर भी हम प्रोग्राम पेपर के ऊपर लिख रहे हैं भैया। यहाँ पर हम सीधा मशीन के ऊपर नहीं डाले, हम लोग समझेंगे हमने पेपर में तैयार किया, मैंने हम लोग नोट्स बनाया। मतलब अभी हम इस प्रोग्राम को पूरा पढ़ने के बाद फिर हम प्रोग्राम को ले जाके सिस्टम में डालेंगे, मशीन पे डालेंगे, फिर हम टूल सेट करेंगे, जॉब सेट करेंगे, वहां पर हम काम करेंगे। मैंने यहाँ पर का स्थिति क्या है, हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मैंने हम स्टेप टर्निंग ऑपरेशन बनाने जा रहे हैं सीएनसी लेथ मशीन के ऊपर, लेकिन हम पहले ही प्रोसीजर लिख रहे हैं। जैसा प्रैक्टिकल एरिया में आप प्रैक्टिकल करने से पहले ही प्रोसीजर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर योजना कर रहे हैं, प्रोग्राम के बारे में योजना कर रहे हैं, मैंने प्रोग्राम हम पूरा लिख रहे हैं। मैंने यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरा शब्द आएगा, आपका स्पीड कितना स्पीड से चलाना है, आपका स्पीड कितना स्पीड चले, कटिंग टूल आप कितना तेजी से चलाए, मैंने कितना फीड ले लिया, आपने हर कटिंग हर डेप्थ में कितना कटिंग डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं, या आप फुल एंड फॉर्म को चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, ये सब हम सावधान में रख के वहाँ पर प्रोसीजर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर हम कोड्स के रूप में प्रोग्राम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हर शब्द में लिखना पड़ता है। देखिए एक बार मैं 4 नंबर से मैं दोबारा आपको आगे पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। 4 नंबर में क्या आया, यहाँ पर हम स्पिंडल को 1000 आरपीएम से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चालू कर दिया है, साथ में कूलेंट पंप को भी हम ऑन कर दिया है, उसके साथ में कूलेंट भी तेजी से चल रहा है। ये मीनिंग हो गई। अभी देखिए 6 नंबर को देखो, 5 नंबर थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रख दो ऐसे ही। 6 नंबर में मैंने क्या लिखा है, G00 X51.0 Z2.0। इसका मीनिंग क्या होता है, G00 माने क्या है भैया, हमारी कटिंग टूल तेजी से चलना है ना। किस प्रकार से चलना है, कटिंग टूल तेजी से चलना है, माने टेक्निकल कंडीशन है विदाउट स्पीड। G00 द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रैपिडली। इसका मतलब है हमारी कटिंग टूल एक जगह से दूसरी जगह से तेजी से चलना है, माने विदाउट फीड, बगैर फीड से चलना है। अगर आप फीड बोलेंगे तो टूल तेजी से नहीं चलेगा, जब हम तेजी की बात ले लिए तेजी से चलना बोले तो वहां पर फीड के शब्द नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार 2 नंबर का पुनर्विचार कीजिए। देखो 2 नंबर में आपने क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 नंबर में हम लोग हमारा कटिंग टूल को वापस ले गया। कहाँ पर वापस ले गया, यहाँ पर देखिए आप G28 बोले, मैंने घर पर भेज दिया है, रेफरेंस पॉइंट में हम वापस ले लिया। क्यों ले लिया भैया, हम 3 नंबर में कटिंग टूल बदल दिया है, क्यों, कहीं ना कहीं एक कोई एक टूल तो वर्क मतलब काम की जगह में मतलब स्थिति में रहेगा, पोजीशन में रहेगा। तो हम टूल को हमको 6 नंबर वाली टूल चाहिए था, मतलब हमारे को रफ टर्निंग टूल चाहिए था। रफ टर्निंग टूल कहाँ पर है, हमारे 6 नंबर वाली टूल पोस्ट में। तो रफ टर्निंग मतलब 6 नंबर वाली टूल पोस्ट को वर्क पोजीशन में लेने के लिए हम टर्नेटेड को वापस लिया। वहां पर भी कन्वेंशन एरिया में भी आप ऐसे ही करते हैं। समझ लिया, आपका टूल पोस्ट एकदम पास में है, जो आपको लग के है, जो आपका फेस में पास में है, तो वहां पर आप तो टूल पोस्ट को लूज करके कटिंग टूल को चेंज नहीं करते हैं। कारण क्या है, और हमारे आजू बाजू वाले दूसरा टूल, तीसरा टूल या चौथा टूल कोई लेंथी में लंबी है, तो अगर हम टूल पोस्ट को घुमाते समय हमारे जो आपके फेस को लगेगा या डायमीटर को लगेगा, वहां पर खतरा है। ये खतरा से बचने के लिए, सावधान के लिए हम लोग हमारा टूल पोस्ट को वापस लेते हैं, माने कैरेज या क्रॉस स्लाइड को पीछे लेते हैं। वहां पर हम जगह बनाते हैं, सावधान ओपन प्लेस बनाते हैं, बना के आप वहां पर आराम से कटिंग टूल को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या किया, 2 नंबर में पहले हम लोगों ने टर्नेटेड को काम की जगह में से वापस ले लिए, घर पर भिजा दिए, होम पोजीशन में लेके गए। वहां पर हमने जो हमें कटिंग टूल चाहिए था वो कटिंग टूल को हम लोग चेंज करके रखा है, काम की पोजीशन में ले लिए। ओके, वर्क पोजीशन में मुरली, यस सर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मैं निम्मी से होस्ट बोल रहा हूँ। यस सर प्लीज। सर हम रवि सर। पहुंच रहे हैं क्लास के एंड में, क्योंकि वी हैव अनदर लेक्चर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इफ यू कैन जस्ट एंड द लेक्चर विद इन 5 to 6 minutes। देन सर 5 से 6 मिनट में अपना लेक्चर रैप अप ओके कर ओके ओके, दीजिएगा। समझ गया, समझ, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, आई विल गेट कंक्लूजन।
Thank ओके you. सर, Thank you. ओके सर प्लीज, ओके Carry on, please. ओके। वहाँ कहाँ पर है हम लोग? देखिए अभी हम टूल पोस्ट को वापस लिया, टूल चेंज कर लिया, और 4 नंबर में हमारा स्पिंडल चल रहा है। 6 नंबर के लिए देखिए, देखिए 2 नंबर में हमारा टूल वापस चले गए थे, हमारा टर्रेटेड वापस गए थे। कहाँ पर गए? घर पर है। भौतिक स्थिति से 2 नंबर के अनुसार हमारा हमारा टर्रेटेड वापस में घर पर है, होम पोजीशन में, रेफरेंस पॉइंट में। अभी 6 नंबर में देखिए हम लोग आगे बुला रहे हैं। देखिए G00 X51.0 Z2 + 0। तो इसका मतलब क्या है? अभी हम देखिए टूल चेंज हो गया, अभी हम पास में ला रहे हैं। जैसा आपने सपोज आपको करने से में रफ कटिंग टूल पोजीशन में ले लिए, फिर यहाँ पर हमने कटिंग टूल को कैरेज और क्लास लाइट को दोनों को एक साथ में चलाते हुए हम अपना कटिंग टूल को जॉब का पास में ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने 6 नंबर में कटिंग टूल को पास में बुलाने के लिए मैंने कोशिश किया। किस आधार से? देखिए यहाँ पर मैंने पहले बताया 5 नंबर में वर्क ऑफ सेट डिटेल्स है, मतलब 5 नंबर में G54 में वर्क ऑफ सेट डिटेल्स दिया गया। मैंने वहां पर G54 में अब प्रस्तुति वाली हमारे जॉब कहाँ से शुरू होगा, उसका वैल्यू है, लेंथ है, लेंथ में जेड एक्सिस के अंदर 245। मैं इससे पहले अपनी वैल्यू बताया था, आप लोग ध्यान में रखना है। तो हमारा काम 245 से शुरू हो रहा है 400 के अंदर, तो 245 के पास हमारा काम शुरू हो रहा है। तो वहां पर आप कटिंग टूल को तेजी से लेके आइए, मैंने G00 तेजी से ले आना। कहां तक लेकर आना? x माने डायमीटर की वैल्यू, x में 51 mm तक ले आना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए X51 माने हमारा रॉ मेटेरियल की साइज है 50 mm। मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ 51 mm तक। ओके, मैंने जैसा आप भी वहां पर क्रॉस लाइट को तेजी से चला के ले जाता है, लेकिन कहाँ तक ले जाता है? डायमीटर का पास तक ले जाता है, लेकिन सीधे लेके जाकर अपने डायमीटर में टच नहीं करता है। तेजी से चला के वहां पर थोड़ा सा पहले से रोक देते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने सावधान के लिए मैंने बताया टूल को X51 mm तक ले आना है, और जेड एक्सिस में 2 mm पॉजिटिव प्लस धनराशि में दिया मैंने Z+2 X51 mm धनराशि और Z+2 धनराशि। ओके, इसका मतलब क्या है? हमारा कटिंग टूल जो आपको पास में आके बैठ जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा फाइल के साथ माध्यम से मैं बताऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए आप लोग, वहां पर हम कटिंग टूल को किस प्रकार से हम लोग पास में लाके बिठाए। यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए, और ये पाठ्यांश का समय यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। अगला पाठ्यांश में मैं विस्तार पूर्वक से समझाऊंगा, लेकिन 1-2 शब्द तुम लोगों को समझ में आने के लिए मैं यहाँ पर बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगला पाठ्यांश हम पुनर्विचार से दोबारा पुनर्विचार करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने टारगेट को दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने हमारा 8 कटिंग टूल है। यहाँ पर मैंने 6 नंबर में रफ टर्निंग टूल को होल्ड किया। यहाँ पर देखिए अभी वहां पर प्रोग्राम में हम लोग देखिए X51 Z+2 G00, मैंने वहां पर हम लोग हमारा कटिंग टूल को पास में ले आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कोशिश किया, यह हमारा जॉब है, जॉब का एक्स एक्सिस है और इधर का जेड एक्सिस। जेड एक्सिस माने लेंथ, एक्स एक्सिस माने डायमीटर। यहाँ पर देखिए पहला, यहाँ पर हमारा ये दोनों तरफ से यहाँ पर जॉब का फेस एंड हो रहा है, लेकिन हमारा कटिंग टूल कहाँ पर आके बैठे? देखिए हमारा कटिंग टूल भौतिक रूप से वहां पर हमारा जॉब की डायमीटर में टच नहीं हुई या लेंथ में भी कहीं टच नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने भौतिक रूप से लाल रंग से मैंने दिखाया कटिंग टूल 2 mm, देखिए 1 mm ऊपर में है डायमीटर में, देखिए डायमीटर में भी कहीं लगा नहीं, मतलब ऊपर में रुक गई। कहाँ पर रुक गया? x = 51, माने हमारा जॉब की डायमीटर है, रफ साइज है 50 mm। मैंने यहाँ पर कटिंग टूल को रुकने के लिए बोला 51 mm के पास, तो इसके साथ मिसलिए हमारा कटिंग टूल कहाँ पर रुक गई? 1 mm ऊपर, 50 + 1 51 mm की जगह में रुका है, और प्लस Z+2 बोले मैंने यहाँ पर हमने अगर Z0 बोलते हैं, Z = 0 वैल्यू देता है, तो यहाँ पर हमारा भौतिक स्थिति से कटिंग टूल आके जॉब का फेस में टच होती है। तो मैंने इसलिए बोला Z = धनराशि दिया है, Z+2 माने हमारा कटिंग टूल 2 mm पहले से रुक गए। तो इसके साथ में क्या हो गया? जो 5 नंबर में वहां पर ऊपर में हमें 6 नंबर में टूल को बुलाए थे G00 X51 Z+2, तो यहाँ फेस का वैल्यू है 245 mm। ये वर्क ऑफ सेट डिटेल्स हम लोग पहले से करके रखा है, तो 245 + 2 मैंने 247 के बाद हमारा कटिंग टूल आके रुका है, मैंने फेस में 2 mm पहले से रुक गया और डायमीटर में 1 mm पहले से आके बैठ गया। तो इस प्रकार से हम
प्रोग्राम लिखते जाते हैं। तो इसके साथ में हम और जो बचा है टॉपिक फिर अगला पार्ट टाइम्स में हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा समय समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक बार जो जितने भी प्रोग्राम बचा है वो प्रोग्राम को हम अगला पार्ट टाइम्स में पढ़ के दिखाएंगे। तो सिर्फ अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े, देखिए 6 नंबर के एक बार मैं पुनर्विचार करके मैं यहाँ पार्ट टाइम समाप्त करने जा रहा हूँ। देखिए G00 कटिंग टूल तेज, मतलब 6 नंबर में पढ़ रहा हूँ। G00 X51 Z+2। तो 6 नंबर का मीनिंग क्या होता है, हमारे कटिंग टूल 2 नंबर के साथ में कटिंग टूल है रेफरेंस पॉइंट में है, ध्यान से सुनो।